वेलकम बैक टू माय चैनल शेप कृष्ण अकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कवर करेंगे अपना वही जो हमारा टॉपिक चल रहा था, दैट इज बेसिक टर्म्स इन इनकम टैक्स और द बेसिक डेफिनेशन इन इनकम टैक्स। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि हमने अपने न्यू चैनल पे अब नया इनिशिएटिव लिया है। अब हम क्या करेंगे, अकाउंट्स के साथ साथ अकाउंट्स तो हम करेंगे 11th 12th आपका बीबीए बीकॉम, उसके साथ साथ हम अपना जो इनकम टैक्स सब्जेक्ट है उसकी वीडियो भी आपको इस चैनल पे जरूर मिलेगी। तो हमने लास्ट 2 वीडियोस में इनकम टैक्स का जो बेसिक पार्ट है वो कवर किया था, तो आज भी हम उसी बेसिक पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स, कुछ डेफिनेशन पता होनी चाहिए जो उस आने वाले सब्जेक्ट में हमें बहुत देखने को मिलेगी, तो पहले वो टर्म्स क्लियर हो जाए। तो सिमिलरली इनकम टैक्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन है, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपको हर चैप्टर, हर पैराग्राफ में कहीं ना कहीं मिलेगी। तो बेटर है कि पहले हम वो टर्म्स क्लियर कर लें, फिर हम आगे चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो लास्ट मेरी प्रीवियस वीडियोस में हमने वही बेसिक टर्म्स, बेसिक डेफिनेशन इन इनकम टैक्स कवर किया था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी फिलहाल उन पहले वाली बेसिक टर्म्स या बेसिक डेफिनेशन को नहीं देखा है, तो प्लीज वो इस आई बटन पर क्लिक करिए, जहां से आपको सारी बेसिक टर्म्स जो अब तक मैं करा चुकी हूं इनकम टैक्स के अंदर, वो आपको आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे 3 बेसिक टर्म, दैट इज व्हाट इज इनकम, what is gross total income, and what is total income। आपको लग रहा होगा ये तो तीनों टर्म सेम सी है, बट इनकम टैक्स के अंदर इन तीनों टर्म्स का अलग अलग मीनिंग है। तो आज हम यही 3 टर्म डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पे कुछ मेंशन किया है। सी स्टूडेंट, इनकम टैक्स के अंदर हम बेसिकली ये सबसे बेसिक टर्म है। ऑब्वियसली आपको पता है जो टैक्स है वो इनकम के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। और एक पर्सन, इफ आई से पर्सन, तो आपको पता होना चाहिए कि पर्सन के अंदर, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर कराया था कि पर्सन के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, मे बी इट इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटीज, फर्म, बहुत सारे पर्सन के अंदर आते हैं। तो कोई भी पर्सन सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सोर्स से इनकम नहीं अर्न करता। इनकम टैक्स के अंदर हमने किसी भी पर्सन के सोर्स ऑफ इनकम को 5 हेड्स में क्या किया है स्टूडेंट, डिवाइड किया है। सो दिस इज अ बेसिक, जिसे कह लो कि सबसे बेसिक चीज है जो आपको टैक्स के अंदर पता होनी चाहिए। कोई भी आपसे पूछ लेता है कि टैक्स के अंदर 5 हेड्स बताओ, इनकम के 5 हेड्स बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पर्सन 5 सोर्सेज से 5 हेड्स ऑफ इनकम से क्या करता है, इनकम अर्न करता है। तो पहले हम थोड़ा सा उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज हेड्स ऑफ इनकम। क्लियर, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हेड्स ऑफ इनकम, कि कोई भी पर्सन 5 सोर्सेज से इनकम अर्न कर सकता है, तो इसलिए उसके हेड डाले मैंने हेड्स ऑफ इनकम। द फर्स्ट हेड इज इनकम फ्रॉम सैलरी। ये आपको क्लियर है, इनकम फ्रॉम सैलरी। जब हम किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और इन रिटर्न आपको सैलरी मिलती है, इन रिटर्न आपको वेजेस मिलते हैं, इन रिटर्न आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, सो दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर, यहां पे आप सर्विस करके, किसी के पर्सन के अंडर काम करके, किसी कंपनी के साथ काम करके आप इनकम अर्न करते हो, ठीक है। तो इफ ऐसे इनकम फ्रॉम सैलरी, ऑल्दो हम ये पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। जब हम एक सैलरी की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सैलरी में सबसे पहले क्या आता है, आपका बेसिक सैलरी, बहुत सारी चीजें आती हैं। आपका बेसिक सैलरी आती है, आपके बोनसेस आते हैं, ठीक है, आपके अलाउंसेस आते हैं, क्योंकि आपको जब आप काम करते हो बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे लीव, ट्रैवल अलाउंस, आपके डेली अलाउंसेस, आपके यूनिफॉर्म अलाउंसेस, आपके रिफ्रेशमेंट अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। फिर आपके मिलते हैं परक्विजिट्स, बेनिफिट्स। कुछ बेनिफिट्स वो होते हैं जो आपको कैश में नहीं मिलते, बट आपको काइंड में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कंपनी की तरफ से आपको अपार्टमेंट मिला हुआ है रहने के लिए, तो दिस इज अ बेनिफिट, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश, इट इज अ बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ काइंड, ठीक है। आपको कैब सर्विसेज मिली हुई है, आपको हेल्पर मिला हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं आपको, ठीक है। अलाउंसेस भी मिलते हैं, परक्विजिट्स मिलते हैं, क्लियर। तो बेसिक सैलरी आती है, इसमें बोनसेस आते हैं, इंसेंटिव्स आती है, आपके एडवांस सैलरी आती है, आपके अलाउंसेस आते हैं, आपके परक्विजिट्स आते हैं। उसके अलावा आपको ग्रेचुटी, जब आप एक कंपनी छोड़ के जाते हो, एक
बहुत डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद आपको ग्रेचुटी मिलती है, आपको पेंशन मिलती है, तो ये सारा सब कुछ मिला मिलो के आपकी क्या मिलती है, एक पर्सन की इनकम बनती है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन, किसी पर्सन की ईयरली इनकम आपकी मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा जा रही है, तो उसको अपनी इनकम के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, दिस इज द फर्स्ट हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, ठीक है। सेकेंड है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे यू आर नॉट डूइंग वर्क अंडर विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी पर्सन के अंडर भी काम नहीं कर रहे, यहाँ पे आपको इनकम हो रही है, बट आपको इनकम कहां से हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी से। हाउस प्रॉपर्टी से बेसिकली इसमें आता है आपका रेंटल इनकम। इफ आई से रेंटल इनकम, जैसे आपने क्या किया हुआ है, जॉब करने के साथ साथ आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज ले रखी है और वो प्रॉपर्टीज आपने टेनेंट्स को रेंट आउट की हुई है, ठीक है। तो वो जो वहां से जो आपको रेंट मिल रहा है, वो रेंट ऑब्वियसली अगर वो टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा था उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, बट वो आपका सैलरी हेड में नहीं जाएगा, वो रेंटल इनकम जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप अभी फिलहाल के लिए अपने माइंड में लेके चलो कि हाउस प्रॉपर्टी में आता है रेंटल इनकम, जो आपको रेंट रिसीव होती है बिकॉज यू आर अ लैंडलॉर्ड, ठीक है। आपको लैंडलॉर्ड, यू आर ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, और आपने अपनी प्रॉपर्टी आप किसी टेनेंट को दे रखी है रहने के लिए, तो वो जो आपको मंथली या ईयरली या क्वार्टरली जो भी रेंट पे करता है, वो रेंट आपकी इनकम हो गई एज अ लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो वो भी आपकी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ कम टू थर्ड इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन या बिजनेस एंड प्रोफेशन ले सकते हो आप। अब फॉर एग्जाम्पल जॉब करने के, सपोज यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप किसी कंपनी के साथ भी एसोसिएटेड हो, ठीक है। सपोज यू आर वर्किंग इन एनी, सपोज यू आर वर्किंग इन डिलॉयट, तो आप डिलॉयट के साथ काम कर रहे हो, आपको वहां से जो सैलरी मिलेगी तो वो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगी, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम डूइंग दैट जॉब, यू आर डूइंग सम प्राइवेट सर्विसेज ऑल्सो। आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हो, आप अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने अपना ऑफिस खोला हुआ है जहां पे आप सैटरडे संडे बैठते हो, वहां पे आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप उनका जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हो, उनका रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो ये सारे काम चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो, तो इट मींस यू आर रनिंग योर प्रोफेशन, यू आर रनिंग योर बिजनेस, तो वहां से जो भी आपको इनकम अर्न करोगे वो आपकी सैलरी हेड में नहीं जाएगी, वो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन, अगर इफ ऐसे कैपिटल गेन, तो गेन मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी, जब आप कोई प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ज्यादा प्राइस पे सेल करते हो, तो आपको जहां ऑब्वियसली सपोज आपने 1 लाख की खरीदी, नाउ आफ्टर 5 years यू आर सेलिंग इट 10 लाख, तो जो भी आपको प्रॉफिट होगा, दैट प्रॉफिट इज ऑल्सो योर एक्सेस इनकम, जो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। क्लियर। अब लास्ट है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सी स्टूडेंट, कहीं बहुत सारी ऐसी इनकम होती है जो हम इन चारों हेड्स में नहीं लाई कर सकते, तो ऐसी जो इनकम जो किसी भी हेड में लाई नहीं करेगी, उस इनकम को हम लिख देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में। लाइक कैसी इनकम्स आती है इसमें, जैसे आपकी लॉटरी लग गई, विनिंग ऑफ लॉटरी लग गई, आपने क्रॉसवर्ड पजल्स में गेम्स, आपने जैसे कहते कैसीनो में जाके आपने गेम खेला, आपने बहुत सारे इनकम कमा ली, तो वो सारी इनकम्स जो स्पेकुलेशन इनकम्स होती हैं, वो इनकम जाती है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। या आप किसी शो में गए, आपने कोई आपको विनिंग अमाउंट मिला, तो वो भी आपकी टैक्सेबल होगी। जैसे आप गए कौन बनेगा करोड़पति में, और वहां से आपने 1 करोड़ या 2 करोड़ या 7 करोड़ जितना भी अमाउंट अर्न किया होगा, तो उस पर पहले आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और फिर बोला वो किस हेड के अंदर आएगी, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएगी, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स, देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम जहां से पर्सन इनकम अर्न कर सकता है, वेरियस सोर्सेज, राइट। तो ये 5 सोर्सेज आपको टिप्स पे पता होना चाहिए। पहला आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड है आपका प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड्स है टेक्स्ट के अंदर, हम इन पे अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे, अलग अलग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए बेसिक्स के लिए आपको पता होना चाहिए 5 हेड्स होते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, जो आज हमें 3 टॉपिक कवर करने हैं, दैट इज इनकम, जीटीआई और टोटल इनकम। अब इनकम की बात कर लेते हैं। इनकम में क्या आता है, आपको 5 हेड्स की अलग अलग इनकम पता है, अगर आप उन इनकम का टोटल कर लेते हो, ठीक है, तो वो बन जाती है आपकी इनकम, राइट।
अगर आप 5 हेड्स की इनकम का टोटल कर लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम में सबसे पहले आप ये वाला हेड ले लो, सैलरी। तो सैलरी में क्या आ जाएगा आपका, बेसिक सैलरी आ गया, आपके अलाउंसेस आ गए, आपके परक्विजिट्स आ गए, आपके बोनसेस आ गए, आपके इंसेंटिव्स आ गए, आपके वो आ गए, क्या बोलते हैं, ग्रेचुटी आ गई, आपकी पेंशन आ गई। तो ये सारी इनकम है, दीज आर योर इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो ये भी इनकम्स के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। एज सच इनकम को डिफाइन नहीं किया, इनकम क्या होती है। इनकम टैक्स लॉ में सिर्फ ये बताया गया कि इनकम के अंदर क्या क्या इनकम्स आती हैं। तो ये पांचों हेड की अलग अलग इनकम के अंदर आती है। अगर हम इन पांचों हेड्स की इनकम को प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, इनकम। पांचों हेड्स की इनकम को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, आपका इनकम आ जाता है, ठीक है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में अगर मैं बोलूं तो हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा रेंटल इनकम, तो वो भी इनकम के अंदर आएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करो उसके बदले आपको जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है, जो भी इनकम मिल रहा है वो इस साइड में चली जाएगी। किसी प्रॉपर्टी को बेचकर, लैंड को बेचकर आपको प्रॉफिट हो गया, वो इसमें चला जाएगा इनकम के अंदर। और विनिंग ऑफ लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह वो खेलकर आपको जो भी विनिंग अमाउंट मिल रहा है वो भी किसमें चला जाएगा, इनकम के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है डिफाइन इनकम, तो आपको हर एक पॉइंट्स की जो 5 हेड्स है, हर एक पॉइंट्स के एटलीस्ट 4 इनकम लिख दोगे तो आपके 20 पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो वो हो जाती है आपकी इनकम। तो सबसे पहले आप यही बताओगे कि इनकम टैक्स के अंदर आपकी व्हाट इज इनकम, ये डिफाइन नहीं किया गया है, ये बताया गया है कि इनकम के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं और वो निकल के आते हैं इन 5 हेड से, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट, तो ग्रॉस टोटल इनकम हम कवर कर चुके हैं। अब ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, सी स्टूडेंट, सबसे पहले हम इनकम, पता चल गया आपको। इनकम मैंने आपको क्या बोला है, इनकम इज द एग्रीगेट यानी कि टोटल ऑफ दीज 5 हेड्स। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम वो हो गया, इनकम हो गया हमारा 5 हेड्स ऑफ इनकम। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्लबिंग ऑफ इनकम ऐड कर देते हैं। अब क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। क्लबिंग ऑफ इनकम और कुछ लॉसेस होते हैं, सेट ऑफ कर देते हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। फिर जो फाइनल अमाउंट निकल के आता है वो क्या बन जाता है हमारा, ग्रॉस टोटल इनकम। तो सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको इनकम बता दिया क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे इनकम क्या होता है तो आप बताओगे 5 हेड्स की इनकम को टोटल करके जो अमाउंट आता है आपके पास वो बन जाती है आपकी इनकम। फिर आप एग्जांपल बता सकते हो, हर एक हेड्स के 5 पॉइंट्स ले लो, वो आपकी इनकम बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है इनकम का मतलब होता है 5 हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। अब जब 5 हेड्स की इनकम हमें पता लग जाती है तो उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। अब वो एडजस्टमेंट होते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। अब ये क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती रहती है वैसे ही टैक्स की स्लैब रेट बढ़ती रहती है, ठीक है। अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है तो आपको बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हर पर्सन ट्राई टू मिनिमाइज इट्स टैक्स लायबिलिटी। हर पर्सन अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करता है। वो किस तरीके से करता है, वो बहुत सारे मीन्स यूज करता है, यानी कि वो अपनी एक्स्ट्रा इनकम को ट्रांसफर कर देता है टुवर्ड्स हिज चिल्ड्रन, टुवर्ड्स हिज स्पाउस, टुवर्ड्स हिज रिलेटिव्स, ठीक है। जबकि वो ऑल्दो इट्स नॉट इलीगल बट इट्स नॉट अ मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर कई पर्सन ऐसा करते हैं और वो गवर्नमेंट को पता लग जाता है तो दोबारा से हम क्या करते हैं, वो जो आपने इनकम शिफ्ट की है अपने स्पाउस को, अपने रिलेटिव्स को, अपने चिल्ड्रंस को, वो इनकम दोबारा से उसी पर्सन की इनकम में ऐड हो जाती है और क्या पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। तो नाम पता चला है क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी कि जो इनकम आपने किसको ट्रांसफर कर दी, अपने स्पाउस को, अपने चिल्ड्रन को, अपने रिलेटिव्स को, यानी कि जो एक्स्ट्रा इनकम आपने ट्रांसफर कर दी अपने, वो दोबारा से आपकी इनकम में जाके क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐड। तो वो होता है क्लबिंग ऑफ इनकम। दोबारा से इनकम हो रही है आपकी इंडिविजुअल इनकम में, वो वाली इनकम जो आप ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हो वो दोबारा से क्या हो रही है, क्लब हो रही है। क्या हो रही है, क्लब हो रही है। उसको क्या बोलते हैं हम, क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है। क्लियर है, ये क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगा, इसलिए हम क्या कर देते हैं, वो इनकम ऐड कर देते हैं। तो उससे आपकी इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड, हम नेक्स्ट हमने जो एडजस्टमेंट करी है वो है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब कई बार स्टूडेंट क्या होता है, ये 5 हेड्स हैं आपके, मैंने आपको ये बताया है कि कोई भी पर्सन इन 5 हेड से इनकम अर्न कर सकता है, ठीक है।
बट जरूरी नहीं है कि हर हेड से वो इनकम ही अर्न करेगा, हो सकता है किसी किसी हेड से उसको लॉस हो जाए, ठीक है। अब लॉस जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको रेंटल इनकम में लॉस हो गया, मतलब टेनेंट उसको रेंट नहीं देके गए और घर छोड़ के चले गए विदाउट पेइंग द रेंट, तो उसको लॉस हो गया इस वाले हेड में, ठीक है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में क्या है, यहाँ पे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, आपने जब उसको सेल किया आपको प्रॉफिट होने की बजाय आपको लॉस हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर हेड से इनकम ही कमाओ, आपको किसी हेड से लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हम ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आपको किसी भी हेड से लॉस हुआ होता है तो आप उस लॉस को क्या करते हो, सेट ऑफ कर लेते हो। यानी कि सपोज आपको जितना भी इनकम आपने कमाई होगी, अगर प्रीवियस ईयर का कोई लॉस है उसमें क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे, तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए किसका साइन लगाया मैंने, माइनस का साइन लगाया, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको हर एक सोर्स से प्रॉफिट हो सकता है आपको किसी सोर्स से लॉस हो, तो जिस सोर्स से आपको लॉस हुआ है तो आप उस सोर्स के लॉस को अदर सोर्सेज के प्रॉफिट से क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लॉस हो गया इस वाले हेड में, बिजनेस में, तो इस लॉस को आप, ये जो 3 हेड्स बचे, इस वाले हेड से, इस वाले हेड से, इस वाले हेड से और इस वाले हेड्स के प्रॉफिट से क्या कर सकते हो, कवर अप कर सकते हो। ये हम बाद में भी पढ़ेंगे कि कौन से सोर्स को किस वाले सोर्स से कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सपोज यहाँ पे सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज आपको इस वाले हेड से लॉस हो गया और आप इस वाले लॉस को बाकी जो अदर 4 सोर्सेज है इनकम के, वहां से सेट ऑफ कर रहे हो, वहां के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर रहे हो, तो इसलिए क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आपकी जो टोटल इनकम हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो जो आपका फाइनल अमाउंट बचेगा दैट इज योर GTI, दैट इज योर ग्रॉस टोटल इनकम। समझ में आ गया? तो दोबारा से बता देती हूँ, ग्रॉस टोटल इनकम आपको क्लियर है, 5 हेड्स की इनकम का टोटल कर देंगे। 5 हेड्स की इनकम का टोटल करने के बाद, 5 हेड्स की इनकम का एग्रीगेट करने के बाद वी हैव टू मेक 2 एडजस्टमेंट्स ऑफ, पहले किसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है आपको, क्लबिंग ऑफ इनकम की, क्लबिंग ऑफ इनकम ऐड कर देते हैं। सेकंड, आपको जो भी प्रीवियस ईयर के कोई लॉसेज होते हैं उनको सेट ऑफ करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचता है दैट विल बी योर ग्रॉस टोटल इनकम, दैट विल बी योर GTI, ठीक है। तो आप ये बताओगे कि GTI वो इनकम होती है जब हम 5 हेड्स की इनकम को टोटल करने के बाद उसमें से क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग ऑफ इनकम को ऐड कर देते हैं और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जो बैलेंस अमाउंट बचता है दैट विल बी योर ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर है? तो आपको इनकम क्लियर हो चुकी है जो हमारा आज का टॉपिक था, और हमारा क्या कवर हो चुका है, आपको ग्रॉस टोटल इनकम क्या हो चुका है, कवर, 2 पॉइंट कवर हो चुका है। लास्ट हमारा बचता है, इसके बाद हमारा पॉइंट आता है टोटल इनकम। इसके मैं यहां बता रही हूं, इसके बाद हमारा क्या पॉइंट होता है, टोटल इनकम। ना व्हाट इज टोटल इनकम, जब हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है उसके बाद हमारे कुछ डिडक्शंस होती हैं, कुछ वो डिडक्शंस होती हैं, क्या मैं क्या बोल रही हूं, डिडक्शंस होती हैं, डिडक्शंस फ्रॉम 80C टू 80U। अब ये डिडक्शंस क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो टोटल इनकम जब ग्रॉस टोटल इनकम हमारे पास जब आ जाती है उसमें से हमको डिडक्शंस माइनस कर देते हैं, हमें कुछ एग्जम्पशंस मिल जाते हैं, कुछ डिडक्शंस मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने LIC करा रखी है, LIC का आप जो भी प्रीमियम पे करोगे, वो प्रीमियम जो भी अमाउंट पे करोगे उससे आपकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनकम कम हो जाएगी तो आपको टैक्स क्या करना पड़ेगा, कम पे करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे डिडक्शंस हैं जो आपको इनकम टैक्स ने प्रोवाइड किया है फ्रॉम द सेक्शन 80C टू 80U। बस आपको भी फिलहाल ये पता होना चाहिए कि कुछ डिडक्शंस होती हैं फ्रॉम 80C टू 80U, हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो जब हम ग्रॉस टोटल इनकम में से वो डिडक्शंस माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल इनकम। क्या आ जाता है, टोटल इनकम। तो इन शॉर्ट अगर मुझे बताना पड़ेगी तो कैसे बताएंगे, इनकम में से जब हम क्लबिंग कर देते हैं और सेट ऑफ कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है GTI, और GTI में से जब हम डिडक्शंस माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल इनकम। तो ये 3 पॉइंट आज के मैंने आपको कवर कर दिए। इनकम क्या होता है, इनकम में 5 हेड्स आते हैं, 5 हेड्स की इनकम, और 5 हेड्स कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, यही 5 हेड्स होते हैं। उसके बाद इनकम में से हम क्लबिंग ऑफ इनकम ऐड कर देते हैं और लॉसेस कुछ होते हैं प्रीवियस ईयर के, या उनको सेट ऑफ कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शंस फ्रॉम 80C टू 80U माइनस कर देते हैं इफ इट इज अवेलेबल, तो हमारे पास जो बैलेंस अमाउंट बचता है दैट विल बी द टोटल इनकम, जिसपे आपका क्या होता है, टैक्स चार्ज होता है अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट प्रोवाइडेड बाय द इनकम टैक्स लॉ।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तीन बेसिक टर्म्स हमारी कवर हो चुकी है, इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम और आपका टोटल इनकम, ये तीनों टर्म कवर हो चुकी है। और आज के बाद हमारी सारी टर्म्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? डन? तो आई होप आपको मेरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं बहुत जल्दी आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेयर कृष्ण अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए, एंड येस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।